हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल NCERT विद आशीष। तो बच्चों, हम लोगों ने शुरुआत किया था NCERT कक्षा 6 का साइंस विषय का। हम लोगों ने बाकी 14, 15, 16 चैप्टर को कवर किया हुआ है बच्चों। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज हम लोग नया चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, और ये 13 चैप्टर है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज का नया चैप्टर। पहला पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है बच्चों, पहली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट, अपशिष्ट मीन्स बच्चों कूड़ा कबाड़ होता है, जहाँ पे सारी कूड़ा कबाड़ अपशिष्ट चीज़ रखे हुए होते हैं जिनका उपयोग नहीं करा जा रहा होता है, फेंके गए होते हैं बिना यूज करने वाले जितने भी सामान वगैरह अपशिष्ट पदार्थ बच्चों। तो पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे, वहाँ पे गए थे पहेली तथा बूझो। कुछ प्रोत्साहिक घटना घट रही थी बच्चों, कुछ प्रोत्साहिक घटना घट रही थी। मतलब देखने में उन्हें आश्चर्य आ रहा था कि कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी बच्चों। कूड़े की ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन एक बेसिकली मशीन होता है, एक बड़ा मशीन होता है बच्चों, आप सभी जानते होंगे। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। आपको अनुमान लगाना है बच्चों कि यहाँ क्या हुआ होगा। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे हैं। बच्चों, आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, पहली तथा बूझो एक कूड़े के ढेर के पास गए थे जहाँ अपशिष्ट पदार्थ रखे हुए थे। बेसिकली यहाँ पे एक क्रेन है बच्चों, और इस क्रेन के हेड में आप देख सकते हैं टिप पर एक चुंबक, भारी चुंबक लगाया गया बच्चों, और इसे कूड़े के ढेर के पास नज़दीक लाया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इसमें चिपक गए हैं बच्चों। बेसिकली यहाँ पे समझाने का प्रयास करा जा रहा है बच्चों चुंबक का महत्व, चुंबक क्या है, उसका क्या क्या यूज होते हैं। तो कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि कबाड़ के ढेर में से लोहे के टुकड़ों का चयन आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र की मदद से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। उन्होंने उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी। बूझ और पहेली ने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी बच्चों। क्या पढ़ी थी? तथा तुरंत जान गए थे, और वे जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहे चुन रहा था। ये आप भी जानते होंगे बच्चों। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे, आप सभी ने देखा होगा बच्चों चुंबक के बारे में। अगर मैं बता दूं तो आप इस स्पीकर में देख सकते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह में लगा हुआ होता है, और बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए होते हैं चुंबक का। तथा इन्हें खोलकर आनंद भी उठाया होगा, और आप आनंद भी उठाए होंगे बच्चों, इससे आप खेले भी होंगे। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं? क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं बच्चों, जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों में चिपक जाते हैं? आपने सामान्यतः फ्रिज के डोर में देखा हुआ, लगा हुआ बच्चों, जो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। फ्रीजर के दरवाजे और अलमारी वगैरह में लगे हुए होते हैं बच्चों। आपने बहुत जगह पे चुंबक का इस्तेमाल देखा होगा, से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले को व्यवस्था के बिना ही हम ढक्कन बंद कर देते हैं। कुछ बॉक्स में भी देखे होंगे बच्चों, पेंसिल बॉक्स में सामान्यतः आते हैं आज के टाइम में, यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू, पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे हुए होते हैं। आप देखते होंगे बच्चों, ये पेंसिल बॉक्स के यहाँ टिप पे लगे हुए होते हैं, जो आसानी से ये बंद हो जाते हैं। तो ये चुंबक की मदद से ही होता है बच्चों। बेसिकली आपने फ्रीजर के दरवाजे में देखा होगा आप बच्चों, यहाँ पे लगाया गया होता है अंदर में, इसी वजह से आपका फ्रीज का दरवाज़ा बंद हो जाता है आसानी से। और आपने पिन को, जो पिन रखने वाले बॉक्सेस होते हैं बच्चों, उसमें भी देखा होगा, ताकि पिन इधर उधर बिखरे ना, इस वजह से आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। तो चुंबक का बहुत सारे जगहों पे उपयोग करा जा रहा होता है बच्चों। तो कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं, इनका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया बच्चों। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। आपके पास भी कुछ ऐसा वस्तु है बच्चों, तो आप भी चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। अब खोजने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि उसे तोड़ फाड़ कर निकाल दिया जाए। आपको बेसिकली यहाँ समझना है सिर्फ।
आप स्पीकर में देख सकते हैं बच्चों, स्पीकर में सामान्यतः आते हैं। चुंबक कैसे खोजा गया, चलिए हम लोग आज जानेंगे बच्चों कि आखिर चुंबक को कैसे खोजा गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। प्राचीन यूनान एक कंट्री है बच्चों, वहाँ पे गडेरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। उसका नाम मैग्नस था बच्चों। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड के पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था प्रतिदिन। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ छड़ी रखता था बच्चों। भेड़ों को नियंत्रण करने के लिए, संभालने के लिए अपने पास एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई होती थी। अब छड़ी के टिप के ऊपर लोहे की एक टोपी लगी हुई होती थी बच्चों। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। अब एक दिन हुआ ये बच्चों कि जब वो पहाड़ों पे था तो वो टीप जो था, छड़ी का टीप, वो चिपक गया होगा बच्चों, और उसे बहुत जोर लगाना पड़ा उसे हटाने के लिए। इससे वो आश्चर्यचकित हुआ, वो चकित हो गया था बच्चों कि आखिर ये कैसे हो रहा है। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती करती प्रतीत हो रही थी। देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये चरवाहा जो है, यहाँ चट्टान से इसका छड़ी के ऊपर एक लोहे का टीप है बच्चों जो चट्टान से चिपका हुआ है, और इसे इसे हटाने में बहुत जोर से इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है बच्चों। इससे ताकत लगाना पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इससे यह आश्चर्यचकित हो जाता है। एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक। अब बेसिकली यहाँ एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक था बेसिकली बच्चों। प्रतीत हो रही थी कि यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इसने गडेरिया की छड़ी को, लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उस गडेरिया के नाम पर ही उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया था बच्चों, इसी के नाम पे। मैग्नेटाइट में लोहा होता है बच्चों, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट जो था मैग्नीशिया नाम के स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं बच्चों कि यह मैग्नेटाइट जो था मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने के गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक बेसिकली किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसे पदार्थ, लोहे के पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में, सॉरी बच्चों, जिन पदार्थों में, वैसे पदार्थ जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। अब तक लोग ये जान चुके थे बच्चों कि कुछ कुछ चट्टानों में, कुछ कुछ पदार्थों में लोहे को चिपकाने का एक गुण छिपा हुआ होता है बच्चों, वो उसका प्रॉपर्टीज होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा बच्चों। तत्पश्चात उसके बाद लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। अब कुछ समय बाद बच्चों लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, खोज हुआ बच्चों। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं क्योंकि इनको मानव ने बनाया बच्चों, सो इसीलिए इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं बच्चों। कृत्रिम उन सारी चीज़ों को कहेंगे बच्चों जिनको आदमी ने बनाया है, मानव ने बनाया है। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग प्रकार के चुंबक आते हैं बच्चों, जैसे छड़ चुंबक आपने देखा होगा, नाल चुंबक बच्चों देखा होगा, बेलनाकार देखा होगा बच्चों, गुलांत चुंबक देखा होगा। 13.4 में ऐसे ही कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। चलिए उनको देखते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये है आपके बच्चों चुंबक अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं। ये नाल चुंबक हो गए बच्चों, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के चुंबक आप देख सकते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लेना है बच्चों, इसे एक स्टैंड पर सिकंजे मतलब क्लैंप लगा हुआ होता है बच्चों, उसकी सहायता से कस देना है, जैसा कि 13.35 में दिखाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक को रखना है तथा इसे कागज से ढक देना है बच्चों, जिससे कि चुंबक दिखाई न दे।
लोहे के बने एक फ्लिप को एक धागे से बांधिए तथा दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। बच्चों ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना है। यहाँ एक युक्ति योजना है। क्लिप को प्याले के आधार पर एक समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। बेसिकली यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्रियाकलाप आपको करके देख लेना है बच्चों। बेसिकली हवा में लटकता पेपर क्लिप आपको इसकी मदद से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। क्रियाकलाप 2 में आते हैं। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। अब जैसा मैग्नस भ्रमण घूम रहा था बच्चों, उसी तरह चलिए हम लोग घूमते हैं। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। चुंबक तथा लोहे की स्थिति को बदल देंगे बच्चों। अब गडेरिये के छड़ के सिरे पर एक चुंबक होगा, मतलब गडेरिये के छड़ी पर अब चुंबक लगा। गडेरिये की छड़ी पर पहले पैराग्राफ में बताया गया था बच्चों कि लोहे का टोपी था, लेकिन इस बार हम लोग लोहे की छड़ी के सिर पर चुंबक लगा देंगे। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट की सहायता से छोटे चुंबक या टेप या गोंद की सहायता से चिपका देंगे छड़ी के ऊपर बच्चों, टिप पर। आइए अब हम लोग विद्यालय के खेल मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। अब मैग्नस की भांति हम लोग भी घूमने चले बच्चों। मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है। अब मैग्नस की छड़ी की तरह जो आप बनाए होंगे बच्चों छड़ी, उस घूमने के बाद वो क्या क्या उठाते हैं, कक्षा के कमरे से या किन वस्तुओं को उठाता है। आपको सब जगह घूमना है बच्चों। अपने आस पड़ोस के दैनिक जीवन में काम में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करना है बच्चों, इकट्ठा करना है। मैग्नस छड़ी से इनका जांच कीजिए। मैग्नस छड़ी से आपको जांच करना है बच्चों। जो आपने मैग्नस छड़ी बनाया है चुंबक वाला, आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुए और देखें कि कौन कौन से वस्तुएं इनसे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 13.1 की भांति एक सारणी बनाना है बच्चों। प्रेक्षण करना है, ध्यान से देखना है, उनका अवलोकन करना है। 13.1 में अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 13.1 में चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं का पता लगाना। बेसिकली यहाँ पे एक तरफ पदार्थ का नाम है बच्चों, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई। लोहे की गेंद लोहा है, तो मैग्नस की छड़ी में चुंबक, लोहे की जो मैग्नस की छड़ी आपने बनाया है उस जिसमें चुंबक लगा हुआ है, वो आकर्षित कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, आपको लगाने हैं, टिक करने हैं। लोहे की गेंद बेसिकली। उसके बाद स्केल को बताना है बच्चों, ये स्केल है क्या, किस टाइप का पदार्थ है, तो प्लास्टिक है। अब इसे चुंबक आकर्षित कर रही है कि नहीं, तो नहीं। जूता, चमड़ा, जूता जो होता है चमड़े का बना हुआ होता है,